हेलो दोस्तों। तो आज आपके साथ मैं अपनी केरला की ट्रिप शेयर करूंगा जिसे मैंने 10,000 रुपये में कंप्लीट करी थी। और साथ में ये भी मॉडिफिकेशन भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग इससे और भी कम कर सकते थे। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको कोची आना होगा। कोची आप चाहें तो बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं या फ़्लाइट से भी आ सकते हैं। तो मैं तो फ़्लाइट से आया था। तो वहाँ से आप जैसे ही निकलोगे एयरपोर्ट से बाहर तो आपको वहाँ पे टैक्सी सर्विस मिलेगी। वहाँ से आप जहाँ चाहें वहाँ के लिए टैक्सी ले सकते हैं। खैर मुझे तो अथिरापल्ली वाटरफॉल जाना था। तो मैंने एक टैक्सी बुक की, लेकिन वहाँ पे मतलब एक ऊबर बुक की थी, लेकिन वो डायरेक्ट वहाँ पे अथिरापल्ली के लिए ऊबर नहीं मिल रही थी। तो आप बेटर तो यही होगा, अगर आपको भी अथिरापल्ली जाना होगा या कहीं और जाना हो तो आप वहीं से टैक्सी ले लो। नहीं तो मैंने एक ऊबर बुक की थी, फिर मैंने उससे बात की तो वो 3500 रुपये में मेरे को अथिरापल्ली ले गया। और वहाँ से ला के उसने मुझे चिरई बीच पे, जो कि चिरई बीच पर है, वहाँ पे मेरे होटल पे मुझे छोड़ दिया। हाँ, एक और बात का ध्यान रखना कि ये भी जरा पहले ही चेक कर लेना कि वहाँ पे इनफ मानसून पड़ा है कि नहीं। अगर इनफ मानसून नहीं पड़ा होगा तो आप अथरापल्ली को इस तरह से देखना चाहोगे और आपको रियलिटी में मेरे को जिस तरह से मिला था वो इस तरह से था। तो फिर मैं अथरापल्ली घूमा और उसने मुझे होटल पर ला के छोड़ दिया। उसके बाद वो दिन मैंने आराम से होटल में ही बिताया। फिर मैं अगले दिन निकल गया विपिन लाइट हाउस के लिए। विपिन लाइट हाउस जाने के लिए मैंने एक ऑटो किया था जिसने 800 रुपये लिए थे मेरे जाने और आने दोनों के लिए। हाँ हाँ, अब मॉडिफिकेशन की बारी है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि विपिन लाइट हाउस के आसपास ही चाहें तो होटल ले सकते हैं। इससे आपको दो तीन फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि विपिन लाइट हाउस के 500 मीटर की दूरी पर ही बीच है। दूसरा ये है कि आपको क्या बोलते हैं, विपिन लाइट हाउस का दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको एक छोटा चर्च भी मिल जाएगा देखने के लिए, बढ़िया है वो भी। और तीसरा फ़ायदा ये है कि विपिन लाइट हाउस से अराउंड 1 किलोमीटर करीब करीब आपको विपिन पोर्ट नाम की जगह मिलेगी, जहाँ से आप एर्नाकुलम बस स्टैंड के लिए बोट ले सकते हैं। और सरकारी बोट होगी शायद, आपको ये पता करना पड़ेगा। तो मैं तो उसी दिन वहीं विपिन लाइट हाउस गया, घूम के चर्च वर्च देख के वापस अपने होटल आ गया। फिर हमने वहाँ पर शाम को बीच बीच पे गए, घूमे, और फिर हम अगले दिन सुबह सुबह मैं अलवा बस स्टैंड के लिए मैं वहाँ से निकला। मैंने वहाँ से निकलने के लिए एक ऊबर बुक की थी जिसने अराउंड 500 से 600 रुपये लिए थे मेरे को अलवा बस स्टेशन तक छोड़ने के लिए। फिर मैं अलवा बस स्टैंड पर जाके वहाँ से मैंने क्या बोलते हैं मुन्नार के लिए बस पकड़ी थी। और उस बस ने अराउंड 4 घंटे लिए थे। हाँ, एक और बात है, जैसे आप सरकारी बस में बैठते हो तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि उस पे सीट के ऊपर लिखा होता है अगर वो आरक्षित या किसी और के लिए होती है कि नहीं होती है, या रिज़र्व किसी और के लिए है कि नहीं है। तो आप कंडक्टर से बात कर सकते हैं, वो इजीली आपको बता देगा कि कौन सी सीट आपके लिए है कौन सी नहीं है। तो 4 घंटे में आप मुन्नार पहुंच जाओगे। अब मुन्नार में आपको कहाँ उतरना है? मुन्नार में आपको उतरना है ओल्ड मुन्नार बस स्टॉप। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ओल्ड मुन्नार बस स्टॉप। वहाँ पे आप उतरिए और वहीं पे आसपास ही आपको होटल ले लेना है। हाँ, एक और बात कि होटल अगर आप ले रहे हो तो पहले से ही बुक करके चलो ऑनलाइन, क्योंकि इस तरह से आपको सस्ते मिल जाएंगे। वहाँ पे आप जाके बात करोगे तो आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, मतलब हाँ, सस्ते बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फिर वहाँ मैं 3-4 बजे तक मैंने ऑलरेडी होटल बुक कर रखा था। तो मैं वहाँ पे गया था, तो 3-4 बजे तक मैं बस से पहुंचा था। तो फिर मेरे पास 1-2 घंटे थे तो मैं वहाँ रोज़ गार्डन एक उस जगह को देखने चला गया था। वो 2 किलोमीटर दूर ही पर है। आप रोज़ गार्डन देख सकते हैं या बोटैनिकल गार्डन भी है, उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद वो दिन मेरा ख़त्म हो गया और हम लोग वापस होटल पे आ गए। और फिर मैं सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच आप चाहें तो ओल्ड मुन्नार बस स्टैंड पे जा सकते हैं और वहाँ से टूरिस्ट बस ले सकते हैं मुन्नार के लिए जो चलती है। मेरे को 300 रुपये की टिकट पड़ी थी पर पर्सन। तो मैंने वहाँ से टिकट ले ली और वो अराउंड 9 बजे से वहाँ से छूटती है और शाम को 5 बजे आपको वापस ला के छोड़ देती है। और मेन मेन डेस्टिनेशन सारे वो कवर कर लेती है, जैसे कि एक तो हो गया जैसे कि टी म्यूज़ियम, फ़ोटो पॉइंट, इको पॉइंट, सिंगल पॉइंट, गैप रोड व्यू, लॉकहार्ट व्यू पॉइंट, मलयाला कालन केव और प्रिया कालान वाटरफॉल।
ऐसे ही बहुत से जगह होती हैं जो कवर कर लेती हैं। और हाँ, ये एनाकुलू डैम भी कवर कर लेती है। एनाकुलू डैम या मटपटू डैम, दोनों में से एक न एक डैम तो आपको कवर कर ही लेती है। तो आप चाहें तो ये इसके बारे में पूछ भी सकते हैं उससे कि ये कौन कौन सी जगह पे जाएगी बस। उसके बाद वो आपको शाम को ला के उस बस ने मुझे वापस ओल्ड मुन्नार स्टेशन, ओल्ड मुन्नार बस स्टॉप पर छोड़ दिया। वहाँ से हम होटल चले गए और हमने रात भर होटल में बिताई। उसके बाद अगले दिन मैंने ऑनलाइन ही बुक की थी नेशनल पार्क के लिए टिकट, और मैं सुबह सुबह ही निकल गया था क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए थी। और आपको भीड़ से कोई दिक्कत नहीं है तो आप बाद में भी जा सकते हो। तो मेरा जो स्लॉट था वो 8 से 12 बजे का था। आपको वैसे टोटली 2 घंटे बहुत होते हैं घूमने के लिए, लेकिन जो स्लॉट होता है वो 8 से 12 का ही होता है पहला। तो मैं 8 बजे वहाँ से मैंने एक ऑटो लिया था जिसने मुझे वहाँ से अराउंड 2-3 नहीं 5-6 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, शायद 7-8 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल पार्क है, वहाँ छोड़ दिया था। और उसने 300 रुपये लिए थे। फिर हम लोग बस में बैठे, फिर हम लोग वापस नेशनल पार्क घूमा, उसमें हमने 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए। तो वहाँ पे गए, फिर हम वहीं से बाहर जब आप निकलोगे तो गेट पर ही बस मिलती है। तो वहाँ से हमने इंतज़ार किया थोड़ी देर, 10:30, हर एक घंटे में बस जाती है। और 10 बजे, 10:30, 11 जो भी है अपने हिसाब से देख लीजिए, तो बस जाती रहती है वहाँ पे। तो वहाँ से हमने बस करी थी उसने, फिर हमें वापस ओल्ड मुन्नार बस स्टॉप पे उतर गए वापस आगे। फिर वहाँ पे से मैंने होटल में चेकआउट कर लिया था, और वहाँ से फिर हमने ओल्ड मुन्नार बस स्टॉप से एलपी के लिए बस पकड़ी। अब एलपी के लिए बस पकड़ने का मतलब ये था कि हमारे 7 घंटे तो लगने ही लगने हैं। तो आपको बस ये एक तो ये रास्ता है कि आप वहाँ से एक बस पकड़ सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि गूगल पे चेक करके जॉइंट बसें चलती हैं जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती हैं, फिर वहाँ पे उतार के फिर दूसरी बस बदल सकते हो आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट बस पकड़ी थी क्योंकि मेरे को उतना आइडिया नहीं हुआ का, तो इसलिए। और उसने अराउंड 300 रुपये करीब करीब मेरा टिकट था बस का। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं एलपी पहुँचे हमको शाम को 7-8 बजे के करीब। फिर वहाँ पे मैंने एक होटल बुक किया था। हाँ, होटल कहाँ लेना है आपको एलपी में, सिंपल सी बात है, आप जहाँ बस उतारेगी आपको उतरना कहाँ पे, आपको एलपी बस स्टैंड पर ही, और वहीं पे आसपास आपको होटल ले लेना है। इसके आपको 2 फायदे हुए क्योंकि एलपी बस स्टैंड के सामने ही आपको बोटें मिल जाएंगी, जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। और हाँ, एक और बात, बोट के लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बोट बहुत हैं, तो आप आराम से वहाँ जाके बार्गेन वॉर्गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये तक में तो आपको आराम से पर पर्सन बोट मिल जाएगी। और अगर आपको हाउस बोट ही चाहिए तो हाउस बोट चाहे तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सस्ती पड़ेंगी ऑनलाइन बुक करेंगे तो। खैर मैं तो हाउस बोट पे गया नहीं था, मैं तो शिकारा बोट पे गया था, तब मुझे उतनी दिक्कत थी नहीं। हाँ, तो बस वही हमने घुमा फिरा। फिर वापस आते वक्त मेरे फादर ने कहा कि मुझे ट्रेन से चलना है, तो हमने वहाँ से 100 रुपये का ऑटो किया, उसने हमें रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। आप चाहें तो आप वहीं से बस पकड़ के वापस कोची जा सकते हैं, या आप जहाँ से भी आपकी दूसरी बस पकड़नी हो, जैसे बस से जाना हो, अगर प्लेन से जाना तो कोची जाके आप दोबारा एयरपोर्ट के लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरे को फादर ने कहा कि भाई ट्रेन चलना है, तो हम लोग ट्रेन से गए। हमारी 3:20 की ट्रेन थी, मैंने चारों डब्बे की टिकट ले ली थी, तो टिकट मेरे को 65 रुपये करीब करीब पड़ी थी। और आपको मैं यही बता दूं कि वहीं से बन के चलती है ट्रेनें बहुत सारी सुपर फास्ट जो एलपी से चलती हैं, और आपको पहुंचने जाना कहाँ तक है वो है अंगमल्ली स्टॉप। एक बार और रिपीट करता हूँ, अंगमल्ली स्टॉप पे 1 मिनट के लिए वहाँ रुकती है, आपको वहीं पे उतरना है। तो पहले से तैयार हो जाएं क्योंकि लोग जल्दी हिलते नहीं हैं, क्योंकि केरला के लोग पूरे इंडिया की तरह कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। तो अब जब आप अंगमल्ली स्टॉप पे उतरोगे, अंगमल्ली रेलवे स्टेशन पे आप जब लोग उतरोगे, तो वहाँ से आपको 200 रुपये का ऑटो करना है जो कि आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देगा। एक और बात दोस्तों, अगर आपको फ़्लाइट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे डिस्काउंट दूंगा। थैंक यू दोस्तों।